क्यों हमारा मन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे उठने नहीं देता? क्या सुबह 6:30 बजे स्नान करना साधना के लिए सही है या बहुत देर हो चुकी होती है? आखिर भजन, जप और भगवान की कृपा पाने का सबसे शक्तिशाली समय कौन सा है? सुबह उठते ही हमारी दिनचर्या कैसी हो जिससे पूरा जीवन बदल जाए? जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में सोता रहता है, क्या वह कभी सच्चा ब्रह्मचारी बन सकता है? विद्यार्थी जीवन में क्या श्रेष्ठ है, देर रात तक पढ़ना या ब्रह्म मुहूर्त में जाग कर पढ़ना? पढ़ाई का असली स्वर्णिम समय कौन सा है जब बुद्धि सबसे तेज चलती है? इन सभी गहरे और जीवन बदल देने वाले प्रश्नों का उत्तर बताएंगे श्री प्रेमानंद जी महाराज। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंत में महाराज जी विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई का सर्वोत्तम समय बताएंगे। इसे बिल्कुल मत छोड़िए। क्यों हमारा मन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे उठने नहीं देता? महाराज जी कृपा करके इस मन पर शासन करें। ये सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने ही नहीं देता, उससे नाम जप में पूरा नहीं हो पाता और नहीं, आपकी लगन कमजोर है बच्चा। नहीं, हमारा मन सोने नहीं देता। आप क्या बताओ क्या कर तुम्हारा मन उठने नहीं देता और हमारा मन सोने नहीं देता। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। हमने नींद लेने का बहुत अभ्यास किया तो नाक नहीं खुल रही, और नींद पर बचपन से उस पर शासन हुआ तो वो हमसे कहती राधे राधे। अब उससे कोई परेशानी, थोड़ा तो शरीर है ना प्राकृतिक, पर वैसी परेशानी नहीं होती कि सत्संग छूट गया, भजन छूट गया, अब तो हम विक्षिप्त, ऐसा नहीं होता। तो ऐसे ही आप अभ्यास कीजिए। आजकल तो सुविधा है, अलार्म लगा लीजिए तो आपको जगा देगा, आप जग गए। आप दिनचर्या करिए, कुछ दिन बाद बिना अलार्म के जग जाएंगे। अपने लोगों की ऐसी दिनचर्या थी पूर्व में कि मतलब अगर आप घड़ी से देखो तो 5 मिनट का अंतर है तो हम नहीं कह सकते कि ऊपर नीचे, ठीक राइट टाइम अपने आप आंख खुलेगी अपने आप। अब बचपन से अभ्यास रहा है ना, ठीक 2 बजे हमारी दिनचर्या, आज की नहीं, ये 20 वर्ष की है। जब मान लो सत्संग ये सब नहीं चलता था तो सुबह स्नान करके 2 बजे वृंदावन की परिक्रमा, सूर्योदय होते होते मंगला होकर फिर गुरु जी की सेवा। ऐसा तो हम अभ्यास कमजोर कर रहे हैं। किसी किसमें आशीर्वाद की जरूरत है, अभ्यास कीजिए। आप शाम के जब रात्रि में सोए ना भगवत चिंतन करते हुए, और आप टाइम अपने माइंड पे स्थापित कीजिए, मुझे 4 बजे जगना ही है। 4 बजे आपकी घंटी बज जाएगी दिमाग की, फिर आप करवट लेके सो जाओ, वो आपकी बात अलग है। अगर आप सच्चा संकल्प करेंगे तो आप देखना जग जाएंगे, क्योंकि अंदर ही भगवान बैठे हुए हैं। चेतना है 4 बजे, और आप 1 साल अभ्यास कर लीजिए 4 बजे, फिर इसके बाद आपको 4 बजे के बाद नींद ही नहीं आएगी, आपकी नींद खुल जाएगी। अभ्यास योग युक्त उचित नींद। अब जैसे बालक को 6 घंटा आपको सोना ही है, 24 घंटे में 6 घंटे आपकी नींद के लिए पर्याप्त है। साधक के लिए 4 घंटे, बहुत शिथिल तो 5 घंटे, अच्छे साधक के लिए 3 घंटे। 3 घंटे में 24 घंटे की खुराक बिल्कुल फिट हो जाएगी इंद्रियों में। अब जो 12-12 घंटे सोते हैं उनको क्या बताएं। अब कुछ ऐसे कि खाए पिए सोए, अगर दिन भर न बोलो तो सोते ही रहे। अभ्यास है, आप सोने का अभ्यास कर लो तो उसका अभ्यास हो जाएगा। अभ्यास है बच्चा, अभ्यास ठीक कर लो तो आपकी दिनचर्या ठीक हो जाएगी। ऐसा महाराज जी इसी विषय और एक तो प्रश्न आते हैं कि जो रात को लेट नौकरी से आते हैं, फिर महाराज जी वो सुबह थोड़ा सा लेट उठ सकते हैं महाराज जी? कई बजे तक रात में? जैसे रात को 11-12 बज गए नौकरी से खाने पीने में, फिर सुबह 2 बजे तक ड्यूटी रहती कई बार। अच्छा, मैं 12 बजे से 2 रात को नाइट शिफ्ट हो गई तो महाराज जी इनके लिए तो अलग विधान हो गया महाराज जी। ये मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठे बच्चे। हाँ, अब जैसे रात्रि में ड्यूटी करते हो तो 6 घंटे तो सोना ही पड़ेगा, क्योंकि शरीर जो श्रम युक्त है। तो अब उसको फिर दिन में तो छुट्टी होती होगी, मतलब उसको समय तो ऐसा थोड़ी होता हो कि साधारण दिनचर्या वाली ड्यूटी में फिर जाना, ऐसा तो नहीं होता होगा। रात वाली ड्यूटी के लिए मतलब दिन वाला तो फुर्सत होगी, होता होगा ऐसा। अब हम तो कभी की नहीं तो हमें पता ना नाइट और ना दिन की। रात दिन की ड्यूटी एक ही रही है, राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचल हमारी। तो
6 घंटे सोने के लिए विधान जैसे है, तो अगर आपको पैसा कमाने की इच्छा हो तो उसके बाद भी ओवर टाइम कर सकते हैं, आप ड्यूटी कर सकते हैं ना। 2 बजे जगने के बाद आप सोचोगे यार 2 घंटे अगर और हम कर लेते हैं तो इतना मिल जाता है। तो अगर ऐसा ओवर टाइम भजन के लिए हो जाए तो लाभ मिल जाए। अब आप 6 घंटे सोने के निकाल लो। अगर आपको ऐसा लगता है 2 बजे आए, अपना जो दिनचर्या सो गए, फिर जब जगो तो भजन, वो आपके लिए प्रातः काल वही हुआ जब उठ के भजन करें। जब वही जागे तभी समझ लो प्रातः कालीन, फिर आप वही दिनचर्या करो जो प्रातःकालीन दिनचर्या चाहिए। क्या सुबह 6:30 बजे स्नान करना साधना के लिए सही है या बहुत देर हो चुकी होती है? कभी कभी नए उपासकों से जब वार्ता होती है और वो कृपा करके अपनी दिनचर्या बताते हैं कि हम 6:30 बजे स्नान करते हैं, तब लगता है कि क्या साधना करोगे आप, कोई भी हो। अगर आप किसी भी तरह प्रमाद स्थिति करते हैं और 6:30 बजे तक सोते हैं तो संशय है आपके ब्रह्मचर्य पर, नहीं रह सकते ब्रह्मचर्य। जो शास्त्र और शास्त्रवेत्ता महापुरुषों ने अनुभव किया है, 4 से और 6 बजे के बीच में जो शयन करता है ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकता। या तो वो 2 बजे 3 बजे तक भजन किया हो, पूरी रात जग के फिर सोया हो तो चलेगा, वो भजन का आवेश संभालेगा। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय और उपासक शयन करे, बहुत बड़ी हानि है। मान लीजिए खूब सत्संग सुनते हैं आप सब जन, बहुत कृपा है आपके ऊपर, लेकिन परिवर्तन नहीं हो रहा भाई। अगर आप 6:30 बजे, तो अच्छा नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं। ये दिनचर्या तो बिल्कुल ठीक नहीं है। आप लोग सावधान हो, जो भी हो सावधान हो जाइए। ये बिल्कुल आपके जीवन के लिए घातक दिनचर्या है। 2 बजे बहुत उत्तम है उठना, पर नहीं तो 3 बजे, आखिरी 4 बजे। साधक होके 4 बजे के बाद शयन कर रहा है, मुझे तो नहीं, किसी भी स्थिति में नहीं। हमें लगता है कि दवा खवा दी जाए तो नहीं कहते, नहीं तो किसी भी स्थिति में कोई बीमारी, कोई भी ऐसा रोग अपना प्रभाव नहीं रखता जो दिनचर्या को बाधित कर दे। ये देखा है, ये केवल प्रवचन नहीं, देखा है, जीवन को देखा है। कुछ भी दिनचर्या में अपार सामर्थ्य देखा, अभ्यास में अपार सामर्थ्य है। देखो सामने पट्टी बंधवा दी गई और धनुष बाण ले लिया और शब्द दूर किया जा रहा है अन्य दिशा में, शब्द वेधी बाण संचार। अभ्यास देखो, आंख में पट्टी बंधी हुई है, शब्द किस दिशा से हो रहा है एक श्रवणेंद्र से देखना है और बाण वहीं संधान करना जहां से शब्द निकला है। अभ्यास देखो, अभ्यास का प्रभाव देखो, कितने से चमत्कार अभ्यास में लौकिक, और आप परमार्थ के पथिक, और आपका यह अभ्यास कि आप उठे और फिर सो गए। क्या मतलब, आपकी दिनचर्या क्या है? आप भगवद आश्रित, इसका मतलब प्रमादी थोड़ी है। आप भगवद आश्रित, इसका मतलब प्रपंची थोड़ी है। अहम का त्याग करके भगवद आश्रित होकर हम भगवत मार्ग में चलने वाले पथिक हैं। इसलिए सबसे प्रार्थना है, जो पीछे हुआ आज से एक नई दिनचर्या आप देखो। जो पूर्व की दिनचर्या ठीक है तो उसे लिखो, नहीं तो सुधार करके और स्वयं श्री जी के सामने वो दिनचर्या रखो। दिखाने की जरूरत नहीं है, बहुत बार देख लिए, बहुत बार रजिस्टरों में रखा हुआ है सब दिनचर्या। अभी आ जाएगी उठ के, 2 बजे उठे, 3 बजे ये, 4 बजे वो, 5 हो सकता है जिस दिन लिखो उस दिन 2 बजे उठ जाओ कि आज उठे, पक्का उठे, सत्य कह रहे हो, 2 बजे लिख दिया। इससे काम नहीं चलना। आप अपने को खुद साक्षी करके प्रभु के सामने और नियमावली में बांधो। बिना नियम के प्रेम उत्पन्न नहीं होता। वो प्रेम की एक दशा है जो नेम को लय कर देती है। नियमावली में आपकी दिनचर्या सही होनी चाहिए, आपकी नियमावली ठीक होनी चाहिए। आखिर भजन, जप और भगवान की कृपा पाने का
सबसे शक्तिशाली समय कौन सा है? 4 बजे से और 6 बजे तक का जो समय है भजन के लिए बहुत लाभदायक है। इस समय अगर कोई निद्रा में रहता है तो ब्रह्मचर्य से हीन और कई तरह की मानसिक बीमारियां और शारीरिक अस्वस्थता ये आगे चलकर उसे घेर लेंगी। मानसिक बीमारियां कई तरह से मन डराने लगेगा, कई तरह से मन में ऐसे कुभावनाएं जागृत हो जाएंगी। इसलिए हमारे ब्रह्म ऋषियों ने आज्ञा की है कि 4 बजे से तो उठ ही जाना चाहिए और 4 से 6 के बीच में, मान लो आप 4 से 5 के बीच में सोए रहे तो आप 5 से 6 के बीच में उठ जाइए। 4 से 6 के बीच के समय में आप उठ करके अपनी भागवतिक दिनचर्या करें। भागवतिक दिनचर्या में जैसे अपने लोग राधा वल्लभी हैं तो प्रातः काल उठ करके अपने गुरुजनों का, रसिकों का सुमिरन करें, गुरु मंत्र का जप करें, फिर स्नान आदि करके श्री जी की मंगला, श्री जी को सुंदर पद सुनाना आदि, या अगर उस समय ऐसी भावना है तो 2 घंटे बैठ करके जप करें। सुबह उठते ही हमारी दिनचर्या कैसी हो जिससे पूरा जीवन बदल जाए? आदेश है, प्रातः उठे, सबसे पहले गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके गुरु प्रदत्त नाम मंत्र का स्मरण करें। फिर वृंदावन भूमि को प्रणाम करें, चाहे जहां हो, क्योंकि हमारा प्रेम धर्म धाम में विराजमान प्रिया प्रीतम के चरणार विंद का सेवा सुख है। सबसे पहले हम धाम को प्रणाम करते हैं, गुरुदेव की बात, धाम को प्रणाम किया, फिर अपनी दिनचर्या में नाम स्मरण करते हुए लगते हैं। जब स्नान कर ले रज लगाते हैं, चरणामृत लेते हैं, तिलक रचना करते हैं, फिर दिनचर्या आगे की बढ़ती है। इतना शरीर सेवी मत बन जाओ कि हर समय खान पान का ही चिंतन केवल बना रहे, जिससे प्राणों का पोषण हो, शरीर स्वस्थ रहे। ऐसी दिनचर्या बनाओ, 2 बार, 1 बार, 3 बार, जितने में तुम्हारा प्राण पोषण होता है थोड़ा थोड़ा ले। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में सोता रहता है, क्या वह कभी सच्चा ब्रह्मचारी बन सकता है? 4 बजे से 6 बजे के बीच में यदि नहीं उठता और ब्रह्मचर्य का दावा करता है तो केवल मजाक करता है। ये सब अद्भुत बातें हैं, कोई खिलवाड़ नहीं है। 4 बजे से 6 बजे के बीच में उसकी साधना प्रारंभ नहीं हुई और कह रहा मैं ब्रह्मचारी हूं, तो नाटक ही बोल रहा है और ब्रह्मचारी तो नहीं है, वो केवल नाटक कर रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में तुम सो रहे हो, तुम ब्रह्मचारी हो, तुम साधु हो, तुम साधक हो, तुम साधना कर रहे हो। काय की साधना हो रही, केवल मनोरंजन हो रहा है, बेस की पूजा हो रही, वस्तु का बोध नहीं हो रहा। अब ये खिलवाड़ थोड़ी कि सर्दी है तो हीटर में बैठे हैं, नहाना है तो गीजर में नहा लिया, और गर्मी है तो एसी में बैठे हैं। रात्रि में 12, 1, 2 बजे तक मनोरंजन चालू है, फिर सो के उठे 8 बजे तक सुबह और बोले हम साधक हो, हम साधना। तो भाई होगी कोई साधना, हमारे परिचय में तो है नहीं ऐसी कोई साधना। दिनचर्या हमारी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। विद्यार्थी जीवन में क्या श्रेष्ठ है, देर रात तक पढ़ना या ब्रह्म मुहूर्त में जाग कर पढ़ना? बच्चे जो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं वो ऐसा ही हमें बताए। जब 9 बजे उनका शौच स्नान आदि, तो प्रश्न 9 बजे आप क्यों जगते हैं, तो उन्होंने कहा कि 2:30-3 बजे तक तो हम पढ़ते रहते हैं। तो अगर उसको ऐसा कर लिया जाए कि 11 बजे हम शयन कर लें, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटा हो गए, और 5 बजे उठ जाएं और फिर हम 9 बजे तक पढ़ाई कर लें। मान लो अगर 9 बजे आप जगते हैं तो शास्त्रीय पद्धति के खिलाफ हो गया ये दिनचर्या, और स्वास्थ्य के लिए भी ये ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि जब ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से लेकर के और 6 बजे के बीच में अगर शयन किया जाता है तो ब्रह्मचर्य हानि की विशेष संभावना होती है, और आयु, श्री, कीर्ति, तेज, इन सब की हानि होती, क्योंकि जगत को प्रकाश देने वाले भगवान नारायण सूर्यदेव पधार रहे हैं, हम सैया पे सो रहे हैं। पढ़ाई का असली स्वर्णिम समय कौन सा है, जब बुद्धि सबसे तेज चलती है? हम कह रहे 5 बजे उठे, जल पिया,
इसके बाद थोड़ा टहले, थोड़े से 100-200 कदम सोच गए। इसके बाद व्यायाम आधा घंटा किया, 20 मिनट प्राणायाम किया। अब बैठ जाओ पढ़ने में, एकदम स्मृति नवीन, एकदम क्लियर। परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज के ऐसे ही गहरे और दिव्य सत्संग सुनने के लिए कोई पढ़ाई छूटेगी, कोई नौकरी मिलेगी, हमारे कोई चैनल कुछ भी करेंगे, जीवन में सत्संग दिनचर्या मार्ग होनी चाहिए, को सोने जल्दी का जल्दी सब्सक्राइब एक कर लें लिमिट, जैसे और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, उसके लिए जिससे 7 घंटे बहुत पर्याप्त है। वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब जैसे अपने बहुत लोगों बहुत के धन्यवाद। 1 घंटे, 2 घंटे, 1.5 घंटे, 24 घंटे में 1.5 घंटे, 2 घंटे, अब जितनी कोटि का उपासना में प्रवेश है। और नहीं 5 घंटे या 5 के बाद फिर नहीं माना जाता है कि तुम साधक को पड़े सो रहे हो।